1960s के अंदर जो मोर देन 100 पार्टिकल सामने आए, इनकी क्लासिफिकेशंस 3 बुनियादों पर की जाती है। पहला है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, जो हम अपने साहब लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। फिर मैंने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शंस, कि कोई भी एक पार्टिकल किस फंडामेंटल फोर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। अब यहाँ पर चूंकि हम एक न्यूक्लियस को स्मैश करने के बाद इन पार्टिकल्स को हासिल करते हैं, जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स होंगे ये इन दो न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। या तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्शन अपनी जाहिर कर रहे होंगे, या वो वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ अपनी इंटरेक्शन को जाहिर कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, इस चैप्टर को हम अपने इस सीरीज़ के अंदर बेटा स्टार्ट किए हुए थे। अपने साहब लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ सीखी थी कि 1960s के अंदर जो मोर देन 100 पार्टिकल सामने आए, इनकी क्लासिफिकेशंस 3 बुनियादों पर की जाती है। पहला है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, जो हम अपने साहब लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। फिर मैंने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शंस, कि कोई भी एक पार्टिकल किस फंडामेंटल फोर्स के साथ इंटरेक्ट करता है। अब यहाँ पर चूंकि हम एक न्यूक्लियस को स्मैश करने के बाद इन पार्टिकल्स को हासिल करते हैं, जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स होंगे ये इन दो न्यूक्लियर फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे। या तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्शन अपनी जाहिर कर रहे होंगे, या वो वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ अपनी इंटरेक्शन को जाहिर कर रहे होंगे। फिर तीसरा जो हम इसकी क्लासिफिकेशन का अंदाज देखते हैं वो था न्यूक्लियन के मासेस के कंपैरिजन में इनकी क्लासिफिकेशन। तो पहला हम स्पिन की बुनियादों पर पहले देख चुके हैं बेटा। हमने देखा था कि भी हमारे पास स्पिन 0, 1/2, 1 और 2 रखने वाले, फिर इनके नाम क्या होते हैं, किस तरह से हम इनको क्लासीफाई करते हैं। आज हमने बेटा टॉपिक देखना है हेड्रॉन्स एंड द लेप्टॉन्स। आज के इस टॉपिक के अंदर हमने तमाम जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, कि ये किस न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ या वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए बेटा स्टार्ट करते हैं हेड्रॉन्स एंड द लेप्टॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हमने सिर्फ एक चीज देखनी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं या नहीं करते। अगर तो बेटा बात की जाए ऐसे पार्टिकल्स जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, नॉट इंटरेक्टिंग स्ट्रांगली, उनको बेटा नाम दिया जाता है लेप्टॉन्स का। ये पॉइंट नोट कीजिएगा एमसीक्यूज के लिहाज से। ऐसे पार्टिकल्स जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे लेप्टॉन्स कहलाएंगे। सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, ऐसे पार्टिकल्स जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट स्ट्रांगली, इंटरेक्ट एक लफ्ज जहन में रखिएगा, इंटरेक्ट स्ट्रांगली, इस तरह के पार्टिकल्स को बेटा नाम दिया जाता है हेड्रॉन्स का। अगर तो बेटा बात की जाए लेप्टॉन्स की, हम सबका लेक्चर के अंदर बेटा पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं और नॉट मेड ऑफ क्वार्क्स, नॉट मेड ऑफ क्वार्क्स। ये आगे हमने पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए नोट करा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें फिर आगे मिक्स हो जाएंगी। ये क्वार्क्स से मिलकर नहीं बने होते। क्वार्क्स क्या है, अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह बेटा इसको डिटेल में देखेंगे। और दूसरी एक बात बेटा कि हमारे पास लेप्टॉन्स इंटरेक्ट करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ बेटा इंटरेक्ट करते हैं तमाम जितने भी लेप्टॉन्स हैं। ओके, इसके बाद आ जाए बेटा हेड्रॉन्स को फर्दर 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है, बेरियंस और मीज़ान्स के अंदर। यहां पर नोट कीजिएगा बेटा, बेरियंस इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है हैवी पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स, हैवी। बेरियंस का मतलब क्या होता है बेटा, हैवी होना,
वजनी होना बेटा। बेरियंस के बारे में बेटा पॉइंट नोट कीजिएगा, मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, 3 क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। मीजान्स की बेटा अगर बात की जाए, मेड अप ऑफ 2 क्वार्क्स, या यहाँ पर लिखा जाता है पेयर ऑफ क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, पेयर ऑफ क्वार्क्स से, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अगर तो बेटा बेरियंस की मिसाल देखें कि जो 3 क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं, उनमें हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, ये हैवी पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं बेटा। जबकि मीजान्स की अगर बेटा बात की जाए, जो पेयर ऑफ क्वार्क्स से बने होते हैं, हमारे पास पाई मीजान्स और के आंस होते हैं। ये इनकी 2 एग्जांपल जहन में रखिएगा। पाई मीजान्स, पाई नॉट जिसे पाई न्यूट्रल भी कहा जाता है, ये एक डाउन और एंटी डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। प्रोटॉन के बारे में आपने पढ़ा था, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। ये आगे फर्दर इसकी डिटेल में बेटा आपको समझा दूंगा। एक न्यूट्रॉन को देखें तो 1 अप और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है, तो 3 क्वार्क्स जोड़कर इनको बना रहे हैं बेटा। लेप्टॉन्स की तरफ आते हैं बेटा। लेप्टॉन्स में जिस तरह से 6 क्वार्क्स होते हैं, वैसे ही 6 लेप्टॉन्स होते हैं हमारे पास बेटा, और इनकी 3 फैमिलीज बनाई जाती हैं। पॉइंट को नोट कीजिएगा, 6 लेप्टॉन्स बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से 6 क्वार्क्स आपके पास होते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में, मैं 12 कह रहा हूँ कि क्वार्क्स हम डिस्कस करेंगे बेटा, आपने परेशान नहीं होना। 3 फैमिलीज बनती हैं लेप्टॉन्स की। एक को नाम दिया जाता है बेटा इलेक्ट्रॉन फैमिली का, इलेक्ट्रॉन फैमिली। दूसरी हमारे पास होती है बेटा म्यूऑन फैमिली, म्यूऑन फैमिली। तीसरी हमारे पास होती है बेटा टाउ फैमिली। ठीक है बेटा, हर फैमिली में 2 यहाँ पर फैमिली मेंबर्स होते हैं, 2 बेटा मेंबर्स होते हैं, ये याद रखिएगा। एक पार्टिकल होगा और बेटा आपके पास एक न्यूट्रिनो उसी फैमिली का होगा। ये आगे हम इसको बेटा सब क्लासीफाई कर लेंगे। हमेशा लेप्टॉन स्पिन हाफ रखने वाले पार्टिकल्स हैं, स्पिन हाफ रखने वाले, ये सबका लेक्चर के अंदर हम देख चुके हैं। इनको बेटा नाम दिया जाता है फर्मियान्स का, फर्मी पार्टिकल्स कहा जाता है, फर्मी डिराक स्टैटिक्स को ओबे करते हैं। ये हम अपने सबका लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, मैं इस बात को दोबारा से नहीं छेड़ूंगा बेटा। तो ये थे हमारे पास बेटा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, कि कौन से पार्टिकल स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कौन से पार्टिकल स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। पहला ये पॉइंट जहन में रखिएगा। अब इजाफी तौर पर एक एमसीक्यूज आपने जहन में रखनी है जो आगे हमारी आएगी, लेकिन मैंने यहाँ पर डिस्कस करा दिए। लेप्टॉन्स चूंकि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, जाहिर सी बात है इनके कोई फील्ड पार्टिकल्स होंगे तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा। इसके बाद बेटा ऑन द बेसिस ऑफ मास इन कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन के मास के कंपैरिजन में अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन करें तो इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम 1960s के अंदर जो न्यू पार्टिकल्स बेटा सामने, इनको नाम दिया गया था मीजान्स का। और इन मीजान्स की फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस की जाती हैं, इनको 2 हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है। ये इसी ही चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा इसको रिवाइज करा देता हूँ। मीजान्स एक कहलाते हैं बेटा पाई मीजान्स, पाई मीजान्स ऐसे मीजान्स या ऐसे पार्टिकल्स जिनका मास बेटा न्यूक्लियॉन के मास से लेस होता है। ये डेफिनेशन मैं वहां पर आपको करा चुका हूं। न्यूक्लियॉन के मास से लेस मास रखने वाले पाई मीजान्स कहलाते हैं, जबकि न्यूक्लियॉन के मास से लार्जर मास रखने वाले बेटा चार्म्ड एंड ब्यूटीफुल मीजान्स कहलाते हैं। ये लेक्चर नंबर 1 में हमने डिटेल के साथ देखा था। ठीक है बेटा, अब पाई मीजान्स को पायांस का भी नाम दिया जाता है, और ये जितने भी बेटा पायांस हैं आपके पास, ये स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं बेटा। अगर बेटा बात की जाए म्यूऑन्स की, म्यूऑन्स जिन्हें हमने अभी लेप्टॉन्स कहा है बेटा, लेप्टॉन से ताल्लुक है इनका, तो ये वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ एक दूसरे से साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं बेटा। इसके बाद हमारे पास बेटा वो 3 फैमिलीज, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव और इस पर चार्ज -1 होता है। अगर बेटा वही बात की जाए इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो की, तो इसे न्यूट्रिनो के सिंबल के साथ
एज अ सब्सक्रिप्ट ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस पर चार्ज कोई नहीं होता बेटा, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह से म्यूऑन हो गया आपके पास बेटा, और म्यूऑन का भी चार्ज बेटा -1, और म्यूऑन न्यूट्रिनो, ठीक है बेटा। म्यूऑन न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो के सिंबल के साथ म्यूऑन आपने एज अ सब्सक्रिप्ट लिखना है और ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। टाओ हो गया बेटा, और इसके ऊपर भी चार्ज आपके पास -1 होता है, और इनके अंदर जो इनकी टाओ न्यूट्रिनो फैमिली का दूसरा मेंबर है बेटा, इसका बेटा चार्ज न्यूट्रल होता है, और इनको बेटा न्यूट्रिनो और टाओ एज अ सब्सक्रिप्ट इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। तो ये हमने फैमिलीज देखनी थी लेप्टॉन्स की। 6 लेप्टॉन्स होते हैं, एक चार्ज पार्टिकल जबकि उसका एक न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है। चार्ज पार्टिकल फर्दर बाकी पार्टिकल्स के साथ मिलकर हमें प्रोटॉन्स और इस तरह के बाकी पार्टिकल्स बना के देते हैं, जबकि न्यूट्रिनो इतने हल्के पार्टिकल्स होते हैं ये हमें बाकी जो मैटर है उसके अंदर बड़ा रेयर नजर आते हैं वर्क करते हुए बेटा। तो ये था आज का हमारा बेटा टॉपिक, हाइड्रॉन्स और लेप्टॉन्स। और मैं बारहा कह रहा हूँ कि यहाँ पार्टिकल्स की जो क्लासिफिकेशन थी 3 लिहाज से थी आपके सिलेबस के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, on the basis of interaction, VIA strong nuclear force or the VIA weak nuclear force, and on the basis of comparison with the mass of nucleons। ये बेटा हमने डिटेल के साथ देखना था। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे जो है क्वार्क और अहम तरीन हमारा बेटा लॉन्ग क्वेश्चन। इंशाल्लाह इस नए लेक्चर के साथ लॉन्ग क्वेश्चन में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।